कबीर साहब का पद है और बोध लेने जैसा है। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमान। अब सोच समझ चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, मानी सोच समझ अभिमान। कबीर साहब बोल रहे, हे प्राणी, हे अभिमानी व्यक्ति, तेरी ये चादर बहुत पुरानी हो गई। आप तो सोच, हे अभिमानी, आप तो सोच, सोचता वही है जो अपने दिल से सत्य को स्वीकार करता है। जो अपने पर से दूसरे को समझता है, खुद के दिल पर से दूसरे का दिल समझता है, खुद के मन पर से दूसरों का मन समझता है, खुद के दुख सुख पर से दूसरों का दुख सुख समझता है, वो समझ जाता है। पर जो खुद को ही समझता है, दूसरों को नहीं, वो कभी समझता नहीं। ऐसे लोगों के लिए संत कबीर कई कबीर में पूरा पाया वो पुरुष बोल रहे हैं और वो प्रेरणा हमको मिल रही। अब सोच समझ अभिमान, सोच समझ अभिमानी, मानी सोच समझ अभिमान। चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमान, मानी अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। स्वामी राम सुखदास गीता प्रेस में उनकी बहुत योगदान रही। मैंने उनको आखिरी बुढ़ापे में देखा है बापूजी के साथ ऋषिकेश में। गीता प्रेस में उनका बुक्स करीब 35% उनकी खुद की योगदान थी। उनका आश्रम नहीं था। हर तीर्थों में एक महीना रुकते थे और बहुत बुजुर्ग थे, व्हील चेयर पर उनको ले जाया जाता था। हरिद्वार हम बापूजी के साथ गए थे और ऋषिकेश में मिलना हुआ। वो बोले, हे मनुष्य, अभिमान किस पर करता है, अहंकार किस पर करता है? तुझे शेर खा गया तो तेरा नरक बन जाएगा शेर के पेट में। तू मर गया, गड़ा देंगे, तेरी मिट्टी हो जाएगी। दूसरा, तू मर गया, तुझे जला देंगे,
राख, मिट्टी और नरक, ये तीन बनेंगे तेरे। तो मगरूरी किस पर करता है? सुतीक्षण मुनि जैसा मगरूरी करो तो चलेगा। रामायण का प्रसंग है, अरण्य कांड का। आशा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु श्री राम खड़े सामने, बोले वरदान मंगले सुतीक्षण। बोले प्रभु अंदर भी वही राम दिख रहा है, बाहर भी वही राम दिख रहा है, वही ईश्वर दिख रहा है। मैं अब क्या मांगू? मांगने के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं सुतीक्षण, मंगलो कुछ। और सुतीक्षण मांगता है, वो मांगना चाहिए। शिव जी भी मंगे हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज आन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु शिव भी ईश्वर से मांगते उस ब्रह्म से, हे ब्रह्म परमात्मा देना ही है तो बार बार वर मांगता हूँ, एक बार नहीं। और हर्ष देऊं श्री रंग, प्रसन्न होकर देना। पद सरोज आन पायनी, तेरी चरणों की सेवा देना, भक्ति देना। और आखिरी बोला सदा सत्संग देना। सत्संग एक बार नहीं, बार बार सत्संग देना। सत्संग हमारी भूले सुधारता है, सत्संग हमें गढ़ता है, सत्संग हमें जीवन देता है सच्चा, और सत्संग सत्य तक पहुंचा देता है। इसलिए शिव भी बोले बार बार वर मांगो हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज आन पायनी भक्ति सदा सत्संग। और सुतीक्षण भी बोले आशा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु देना ही है तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे स्वामी हो, ये वरदान दे दो। आपने को ऐसा ईश्वर बोले तो अपन मांगेंगे, मेरा घर भर दे धन से, मेरा खेत भर दे धान से, मेरा कुटुंब भर दे बाल बच्चों से, मेरा सब कुछ भर दे, बाकी मेरा आत्मा मत भर। और जो भी कुछ भर देगा इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी, वो सब यहाँ पड़ा रह जाएगा, तू खाली लौटेगा। सुतीक्षण मुनि की तरह और शिव जी की तरह मांगो तो वो अपने जीवन में काम आएगी। अजब झुलाए चादर बीनी, सूत कर्म के तानी। तानी अब सूत कर्म की तानी। अजब झुलाए चादर बीनी, सूत कर्म की तानी। सूत कर्म की तानी। सुरत निरत को भरना दीना, हो सुरत निरत को भरना कीना। तब सब के मन मानी, तब सब के मन मानी। अब सोच समझ अभिमान मानी रे, अब सोच समझ अभिमान। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझे अभिमानी मानी, सोच समझे अभिमानी मानी, सोच समझे अभिमान। कबीर साहब बोले मैं एक जुला का काम करता था। कबीर काशी में रहते, कपड़े बुनते। बोले मैं जुला था, कपड़े भी बुनता था। केवल कपड़े ही बुनना नहीं था, मेरे कपड़े में बुनना ईश्वर था।
मैं कपड़े के साथ ईश्वर को भी भुना मेरे जीवन में, और मैं भी अजब झूला आपन भी है, आपन भी कपड़े बुन रहे, पर कबीर की तरह बुनो तो उत्तम है, नहीं तो कनिष्ठ है। अपन थोड़ी भक्ति भी करते हैं, सेवा भाव, दान धर्म कुछ भी करते हैं, तो उसका मीनिंग रख के करते हैं, ईश्वर के लिए ही नहीं करते। काम करो, कुछ भी करो, पर ये कि ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति है। एक मंदिर का पत्थर गढ़ रहे थे 3 मजदूर, एक अजनबी व्यक्ति वहां से निकलता है, पहले व्यक्ति को बोलता, भैया क्या कर रहे हैं? बोले दिख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूं। आपको दिख नहीं रहा? गुस्से में बोला। दूसरे के पास गए और वो भी मंदिर का पत्थर गढ़ रहा था, उसको बोले भैया क्या कर रहे हैं? नम्रता से बोला, भाई जीवन है, रोटी रोजी के लिए, पेट के लिए कमा रहा हूं। दीनता से बोला, मजबूरी से बोला। वाजन भी आगे बढ़ा, तीसरे से बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो गुनगुना रहा था, कुछ भजन गा रहा था, हरि नाम स्मरण कर रहा था। वो बोले, मैं ईश्वर का मंदिर बना रहा हूं। प्रसन्नता से बोलता है। तो ईश्वर, संत महापुरुष अनुभवी बोलते कि अपन उन 3 मजूरों में से है। खीजे रिजे हुए है, कोई कुछ बोले तो जाओ उधर मैं काम कर रहा हूं, ऐसा तैसा, बिल्कुल खिजा खरबड़ी है। वो भक्ति नहीं, वो जीवन को स्वीकार्यता नहीं। दूसरा कैटेगरी हमारे में ये है, कोई पूछे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जिंदगी यार, रोटी रोजी कमाना पड़ता है, ऐसा वैसा, परेशानी से बोलते हैं। दूसरे कैटेगरी से लोग बोलते हैं यही पेट भरने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वैसा तैसा। वो भी भक्ति नहीं, वो भी ईश्वर की बंदगी नहीं। ईश्वर ने जिंदगी दी है, जीवन जीने के लिए भी और भक्ति के लिए भी कर रहे हैं, हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। तीसरे से बोले, भैया मंदिर बना रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी करो अपन, जैसे कबीर कपड़े भी बुन रहे, पर ईश्वर केंद्र में है। और सजना कसाई भी कसाई के घर में पैदा हुए थे और दूसरा काम नहीं आता था। तुला पर तोलते थे, एक तुला पर पालड़े पर ईश्वर की मूर्ति बनाई हुई रखी हुई, एक पालड़े पर कुछ तोलते हैं। लोग बोलते ये क्या करते हैं? बोले ईश्वर को भी याद करता हूँ, मेरा धंधा भी करता हूँ। ईश्वर केंद्र में है तो अपन कुछ भी करो, पर ईश्वर को विस्मरण करके, भूल के नहीं, उसको याद करते हुए करना। अजब जुलाए चादर बिनी, सुत कर्म की तानी। ऐसे कर्म की सुत की चादर बिनी, अंदर से भी बाहर से भी। सूरत निरत को भरना दीना, तब सबके मन मानी। और मेरी सुरता अंदर होती है, वो ईश्वर के तरफ लगाव की, जगत के तरफ लगाओ, उधर चल पड़ती। वही बोले सुरता को मैं निरंतर ईश्वर की तरफ लगाया, तब जाकर ये कबीर की चादर सबके मन भाई। तुम अपन कबीर को क्यों याद करते हैं? कबीर को याद इसलिए करते हैं कि कबीर ने ईश्वर को बुना। ऐसे ही अपन ईश्वर की बंदगी, भक्ति, अपना आत्मचिंतन करें, अपने को भी लोग मानेंगे, पुकारेंगे। आगे, मेले दाग पड़े पापन के, विषयों में लपटानी। विषयों में लपटाने,
मेले दाग पड़े पापन के विषयों में लपटानी, विषयों में लपटानी। ज्ञान का साबन लाए न धोया, ज्ञान का साबन लाए न धोया, ज्ञान का साबन लाए न धोया। संत संगति का पानी, संत संगति का पानी। अब सोच समझ अभिमानी, मानी रे अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। कबीर साहब बोले, हे प्राणियों, आपने अंदर जन्म जन्म के संस्कार, मेले दाग पड़े पापन के विषयों में लपटानी। मनुष्य विषय ही चुनता है, उसमें ही रचा पचा रहता है। बोले ये जिंदगी नहीं है, इससे बाहर आओ, ईश्वर भी है। एक दरवाजे पर काम खड़ा है, एक दरवाजे पर राम खड़ा है। तुम्हें कौन सा दरवाजा पसंद है, काम का कि राम का? एक तरफ उत्पत्ति है, एक तरफ विसर्जन है। ईश्वर में समा जाना है। ये शरीर में नाभि से नीचे नीचे प्रकृति है, नाभि से ऊपर ऊर्ध्वगामी, गले से ऊपर ईश्वर है। प्रकृति नीचे ही जीवन टिकाए रखती, उसमें ही जीवन जीने का उसका प्रवृत्ति रहती है। सर्जन करो, उत्पत्ति करो, वही चेतना ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है तो ईश्वर के तरफ जाकर वो मुक्त हो जाती है। नीचे जाए तो उत्पत्ति, ऊपर जाए तो ईश्वर। ऐसा कर थोड़ा। तो भरत इधर ले ले, ये लोग दिखना चाहिए। मेले दाग पड़े पापन के विषयों में लपटानी, ज्ञान का साबन लाए न धोया, संत संगति का पानी। है नादान, ज्ञान का साबन लाता, जैसे अपन साबन ला के शरीर धोते वैसा ज्ञान जीवन में लाता। ज्ञान का साबन लाए न धोया, संत संगति का पानी, और संतों की संग रूपी पानी लाता। तो तेरा अंतर आत्मा वो तो पवित्र ही है, पर उस पर आवरण आ गया है, वो धुल जाता। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। अब लोभ मोह में साई, ऐसे ही ओढ़त उम्र गवाई, ऐसे ही ओढ़त उम्र गवाई। भली बुरी नहीं जानी, भली बुरी नहीं जानी। अब सोच समझ अभिमानी, सोच समझ अभिमानी। अब सोच समझ हो, चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझ अभिमानी,
सोच समझे अभिमानी, मानी अब सोच समझे अभिमानी। और फिर ऐसी जिंदगी जीते जीते जैसे कोई बोलते आपन तो भाई सादे सुदे लोग है, अपनी भाषा में बोलते काले माते के मन क्या है, अपने को सब छूट है, दसों दरवाजे खुले हैं, ऐसी जिंदगी मान लेते हैं। तो कबीर बोले ऐसा नहीं मानना, ऐसी जिंदगी मान लेते हैं। तो कबीर बोले ऐसा नहीं मानना। चदरिया झिणी रे झिणी, राम नाम रस भिनी चदरिया। वो बोलते ना कबीर भी चादर ओढ़ा बोले, पर स्वच्छ करके दे दिया ईश्वर को। ऐसे तुम विदेशक तो खराब मानकर खराब ईश्वर को लौटाओगे, और तो पवित्र दिया था ना जीवन। भाई खराब गई आप सारी, लोभ मोह में सानी, और लोभ में ही जिया मोह में ही जिया, तो ये जिंदगी नहीं थी। लोभ और बाहर से बाहर आता और ईश्वर को जानता, जैसा कबीर ने जाना, जैसे महापुरुषों ने अनुभवियों ने जाना, वैसे हे दुनिया वालों तुम भी जान सकते हो। ऐसे ही ओढ़त उम्र गवाई, भली बुरी नहीं जानी, इसका भली बुरी नहीं जाना, ऐसे ही गवा दिया। ये खवाने जैसा नहीं है, इसमें कुछ पाने योग्य है। आगे कबीर बोले शंका मानी जानू जिए आपने, है ये वस्तु बिरानी, है ये वस्तु पुरानी। शंका मानी जानू जिए आपने, है ये वस्तु बिरानी, है ये वस्तु पुरानी। कहे कबीर यही राख जतन से, कहे कबीर यही राख जतन से, गई फिर हाथ न आनी, गई फिर हाथ न आनी। अब सोच समझ अभिमानी, सोच समझे अभिमानी हो, अब सोच समझे अभिमानी हो। चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझे अभिमानी, अब सोच समझे अभिमानी, अब सोच समझे अभिमानी। कबीर साहब बोले शंका मानी जानू जिए आपने, है ये वस्तु बिरानी। बोले ये शरीर बहुत बिरानी, वस्तु बिरानी है, ये साधारण नहीं, इसमें ईश्वर रहता है। कहे कबीर यही राख जतन से, गई फिर हाथ न आनी। एक बार हाथ से चली गई फिर कभी नहीं आएंगी। वो तो मिली है तो वो चादर बिन ले। अभी 9 बजने को है, कीर्तन लेंगे। उसके आखिरी में एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगती है जिंदगी की हो। तो जैसे आपने प्रारंभ में बात चली थी कि संत हमें इंगित करते, इशारा करते, तो जाए तुझ पासे परी जागा विसरलासी, तेरा तेरे ही पास है, पर तू भूल गया तो हम याद दिलाते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी कभी कोई संदर्भ में आप सुने होंगे। एक राजा जंगल में जाता है, शिकार के लिए गया होगा या फिरने के लिए, मंत्री भी साथ में होगा। वो मंत्री कहीं भटक गया, राजा कहीं भटक गया, प्यास लगी है, प्यास में व्याकुल है, और कोई नदी खोज रहा था पानी के लिए, और एक नदी मिल जाती है, और राजा जाता है पानी पीने को। और
उस नदी में बगुले, बगुले तो आप समझते हैं ना, सफेद बगुले, बगुला, परशुराम वो बोल रहे अच्छी तरह समझते हैं, आप बोलो बोलो आगे बोलो। बगुला वो 2-4 तप कर रहे थे। बगुला बहुत ध्यान करते, दोनों पैर पर नहीं, एक ही पैर पर, एक पैर पानी में एक ऊपर। किसी को लगेगा कितना ध्यान कर रहा है, पर उसका ध्यान पर से ध्यान सीखो। दत्तात्रेय जो 24 गुरु किए तो वो तो पर वो दत्तात्रेय को ये बगुला नहीं मिला, उसको 25वां गुरु कर लेते हो ना ना 24, ये बगुला मिला नहीं दत्तात्रेय को। वो 24 गुरु की बात बोलूंगा मैं कभी, पर दत्तात्रेय को 24 जगह से ज्ञान मिला था तो गुरु रूप में माने, तो बगुला मिलता तो मुझे यकीन है, आपको भी यकीन है, जरूर 25वां गुरु मानते हो। बगुला से सीखने जैसा क्या है, ध्यान जैसा। ध्यान का है का मछली का। बगुले थे और एक ही पैर पर खड़ा क्यों रहता है कि बिल्कुल नजर चुक न जाए, और मछली को भी लगे कि कितना ध्यानी है ये, एक ही पैर पर, ये कोई मारेगा अपने को। ध्यान पक्का। तो वो 2-4 बगुले थे, मछली के लिए वो राजा गया पानी पीने और चुल्लू भर पानी हाथ में लिया, और उस जगह एक पेड़ था गुम्पा जैसा, उसमें संत ध्यान साधना करते थे, वहाँ रहते थे। तो वो बगुला तरफ देख रहे थे, ये राजा तरफ कोई ख्याल नहीं होगा उनका, इसलिए वो बोले, अपने आप बोले, वो कोई राजा को देखकर नहीं बोले, पर राजा को भी मालूम नहीं है गुफा में कौन है। घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। ये राजा पानी फेंक दिया कि ऐसा क्या जान लिया, ये कौन है। देखा तो साधु बाबा। पानी प्यास लगी थी, एक बार प्यास भूल गया और वो अंदर सीधा बाण की तरह घुस गया, दिल में ही घुसा। पानी पीने का भूल गया और बोलता है कि ये संत क्या बोले, घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। संत ने ऐसी मेरे दिल की बात क्या जान गई। पानी पिया न पिया, थोड़ा बार पिया भी होगा, लोटा कि संत ने बात जान ली कुछ। रास्ते से जाते जाते बहुत कोई भी बात अपन भी बहुत अंदर चली गई ना, फिर निकलती नहीं। एक आदमी संडास को गया और वो गिरगिट होता है, सलडिया किरकंडा बोलते हो, नीचे से निकला। वो सोचता गया पेट में, घर आया सो गया, बस मारे गया, अंदर बहुत तोड़ रहा है। बोले ऐसा क्या, और गिरगिट घुस गया बोले पेट में। दवाखाने ले गए, डॉक्टर सब देखे, सोनोग्राफी सामुक डमुक सब, कुछ नहीं मिल रहा। वो बोले नहीं, अंदर ही है वो। डॉक्टर वेदराज दुनिया भर का करे, सलड्या कहीं निकले नहीं उसका। अंदर चला गया, मन से निकलता नहीं, कभी कभी मन से भी चला जाता है ना, कोई खाने से ही चला जाए ऐसा नहीं, मन भी तो है। वो कोई लोग नहीं बोलते मेरे मन में से जा ही नहीं रहा, जाएगा ही नहीं, सलड्या जाए ना उसका। एक आदमी बोले मैं निकालूंगा इसका सलड्या। बोले थोड़ा टाइम दो। जंगल गया, ऐसे बहाना बनाया, मरा हुआ वो सलड्या लेके आ गया, और तू बैठ सो जा, मेरे को वैसा सब कुछ कर, आके बंद सब कुछ। मारा पिट के पीछे थप्पड़ पेट के यहाँ, ऐसा वैसा। यही था बोले, वो यही था बोले, यही तो था वो। अभी कुछ नहीं हो रहा बोले, अभी खाली लग रहा है सब कुछ। निकल गया सलड्या अंदर। ऐसा कोई भी सलड्या घुस गया तो निकलना मुश्किल है, इसलिए सलड्या घुसना नहीं देना। घुस गया तो ऐसा फिर कुछ नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं, घुसा लियो तो कठिन काम होगा। ऐसे ही राजा के अंदर सलड्या घुस गया, जैसा घिस घिस घिसा,
ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। बस सर, संत क्या जान गया क्या नहीं। अब ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसके अंदर कोई प्रकार का कुछ हो नहीं, काला बाजार। और कोई बोले मैंने जान गया तो वो आधा ढीला तो हो जाता है, राजा भी हो गया। कुछ न कुछ बात है भाई। घर आया, खाए नहीं, पे नहीं, देखे नहीं, देखे आज बेहोश हो रहा है जैसे। वो मंत्री बोले राजा आज क्या हुआ आपको? घिस घिस घिसा, रात में सोए तो भी नींद में घिस घिस घिसा। ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। और रानी भी सब कुछ बोले कि ये क्या हो गया, घिस घिस घिस, सही बोलता है बोले। और वो नाई था, और मंत्री और नाई की जुगाड़ जुट गई थी। वो जो मंत्री था उसका, वो नाई को बोला राजा की हजामत करते ना रोज, आधा धन तेरे को दे दूंगा, पर राजा की रानी पर मेरी नज़र है, उसको वो मुझे हासिल हो जाए, वो मेरी पत्नी हो जाए, तुझे सब धन दे दूंगा। पर राजा का हजामत करते हुए वस्त्रा, पहले पत्थर थे ना यहाँ दबा लेते थे, अपने को दबाते थे। मंत्री और वो नाई के बीच चर्चा हो गई, और नाई भी सज्जन था। लोभ में किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाए, सभी की नहीं, 99% की, 1% छोड़ना पड़ता है। अच्छे भी लोग हैं। नाई की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोले ठीक है, आया हजामत करने। घबर तो रहा था कि आज राजा को उड़ाना है, और फिर आत्मा भी बोलती है ठीक नहीं। बेटा राजा हजामत को, राजा भी ठिकाने पर नहीं, घिस घिस घिसा में लगा है वो राजा। और ये नाई भी आप क्या होगा, और उधर मंत्री भी कि आज घटना घटेगी। नाई बस पानी डाला, और तब इसके अंदर से ऑटोमेटिक ही निकला घिस घिस घिसा। ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। वो वस्त्रा फेंक दिया, पत्थर भी फेंक दिया, माफ करना। बोले मालिक मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, यदि हाथ है तो मंत्री साहब का है, मेरा नहीं, मालिक माफ कर दे। पैर पकड़ लिया। अब ऐसा संदिग्ध कोई भी माहौल हो तो आदमी समझता है कुछ न कुछ तो है। राजा बोले क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं बोले। और कुछ अंतकरण में चला गया तो घिस घिस घिस, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। राजा माफ कर, जो सजा देगा वो मैं भोग लूंगा, पर मेरा हाथ नहीं, ये मंत्री का हाथ है इसमें। तब राजा बोला क्या किया मंत्री? बोले आपकी पत्नी पर उसकी नजर थी, उसको आपकी पत्नी चाहिए, और मुझे धन का लोभ दे दिया, उसके कारण मैं आज वस्त्र अच्छा लगा रहा था, घिस रहा था, तो आप तो समझ गए। बोले दिल की बात, घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल के, आप क्या गला उतारना? बोले माफ कर दे। तब राजा को लगा वो संत जो थे, मैं सद्भावना से सत्संग सुना नहीं कि माना नहीं, मैं मेरे पानी पीने गया, पर बेभूल में यदि वो संत के 2 शब्द मेरे गले उतर गए, दिल तक पहुंच गए, और मेरी आज जान बच गई, मेरा सब कुछ बच गया, मेरा जीवन बच गया, और जिंदगी भर ऐसे सत्पुरुषों का मैं शब्द हृदय स्पर्श करते रहूंगा तो मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। और राजा को वैराग्य हो जाता है, और उस दिन से वो संतों के सानिध्य सत्संग करता और अपना आत्म कल्याण में लग जाता है। प्यारे मित्रों, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, ईश्वर को पुकारते रहो, भजते रहो, ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, उसकी धुन में रहो। आज के लिए इतना ही, कीर्तन करेंगे नाना। हरे राम राम राम